हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, राधेश्याम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा बेटा। और इसमें आपको शॉर्ट विधि से एंड बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में सीखने को मिलेगा। जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं बेटा। तो मैं अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना सिखा रहा था। 2 अंकों के, 4 अंकों के, 5 अंकों के या 6 अंकों के, किस तरह से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपने भी सीखा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि बेटा अब आगे की जो संख्याएं होती हैं तो उनके हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। उसके लिए हमको इकाई अंक याद करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिएगा बेटा, जैसे 1 होता है तो हम 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक, यहां पर इकाई अंक लिखेंगे। ये सब इकाई अंक होते हैं बेटा, इकाई अंक। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 लेंगे इकाई अंक। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4। हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया कितना होता है 9। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, लेकिन हम इकाई अंक 6 लेंगे। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है, लेकिन इकाई अंक लेंगे 5 बेटा। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36 होते हैं, लेकिन लेंगे 6। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होते हैं, लेकिन लेंगे 9 बेटा। 8 का स्क्वायर करते हैं 8 8 64 होते हैं, लेकिन हम लेंगे 4। 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81 होते हैं, लेकिन लेंगे 1। आपने देखा कि ये संख्या, आपको सबसे मोस्ट बात मैं आपको बता दूं, सभी बच्चों को ये बातें याद रखनी है कि किसी भी संख्या का यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो ध्यान रहे उस संख्या का जो इकाई अंक है उस पे जो आपकी संख्याएं आ रही हैं वो कभी भी, एक तो 2 यानी 2, एक होती है 3, एक होती है 7 और एक होती है 8। कभी भी ये जो इकाई अंक होगा आपका, उस संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। यदि किसी भी संख्या के बाद में ये अंक आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली जान सकते हैं कि वो संख्या कभी भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा, उसका पूर्ण रूप नहीं आएगा, पॉइंट में आ सकता है बेटा। तो देखिएगा अब इसमें आगे कैसे करते हैं बेटा। तो जैसे मैंने आपको ये बताया तो इसमें अब आपको कैसे सेलेक्ट करना होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपका 1 आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें भी 1 आ रहा है। दोनों को सेलेक्ट करते हैं। यहां 1 लिया आपने, 1, तो 1 के लिए 2 संख्याएं यूज की जा रही है बेटा। आप देखेंगे कौन कौन सी। 1 के लिए एक संख्या आपकी 1 आती है और जबकि 1 के लिए एक संख्या आती है 9। समझ में आ रहा है बेटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इकाई अंक 1 हुआ करेगा तो उसके लिए जो वर्गमूल हम निकाल रहे होंगे उसके लिए 1 और 9 संख्या आएंगी। उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि बेटा 4 भी 2 बार आ रहा है तो 4 को ले लीजिएगा। तो 4 के लिए आप देख रहे हैं बेटा यहां पर क्या है, 4 तब आता है जब 2, तो उसके लिए आप एक तो 2 ले सकते हैं और 4 यहां कहां पर आ रहा है बेटा 8 पर। तो इसके लिए भी 2 संख्या डिपेंड करती हैं कि जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो किस तरह से, यानी कि 2 और 8 लेंगे जब इकाई अंक 4 होगा। इसके बाद आप संख्या देख रहे हैं 6 लेंगे बेटा। 6 के लिए आपके भी 2 संख्या होंगी। 6 के लिए तो हो सकता है 4 बेटा, और 6 देख रहे हैं एक होता है 6, तो यहां पर भी आपका होगा। अर्थात यदि किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके लिए 2 संख्या उपयुक्त होंगी, 4 और 6। इसके बाद आपकी संख्या कौन सी बची बेटा, आप संख्या बची आपकी 9। तो 9 के लिए क्या करते हैं, 9 के लिए भी 2 ही ऑप्शंस होते हैं। आप देखेंगे तो 9 कब आता है, जब या तो इकाई अंक होगा बेटा आपका 3 या आपका होगा 7। तो ये संख्याएं होंगी। अगर किसी भी इकाई संख्या 9 है तो उसके लिए 3 और 7 संख्या यूज करेंगे। और संख्या बची 5 तो मैंने आपको बताया बेटा एक राजा है, दिस इज ए किंग नंबर्स, क्योंकि राजा है। 5 के लिए इकाई अंक का वर्गमूल भी 5 ही आएगा और वर्ग करेंगे तो भी 5 ही आता है। तो इसके बाद आपने देखा ये चीज आपको याद करनी है भाई। कैसे, ये जो 1 है हमको पता होना चाहिए, 1 के लिए आप 1 और 9 यूज करेंगे। ये 4 है ना, 4 के लिए आप 2 और 8 यूज करेंगे। ये 6 है, 6 के लिए 4 और 6 यूज करेंगे। 9 के लिए 3 और 7 यूज करेंगे। तो अब जब आपकी ये याद हो जाते हैं तो फिर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं शॉर्ट विधि से आपको एक वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं, आप सीखिएगा। जैसे संख्या है 841, ये किसका वर्गमूल होता है। पहले तो मैंने बताया था कि ये जो इकाई अंक है 5 होता है, उसके लिए वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन यहां 5 है ही नहीं। अब की बार और संख्या है तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 आ रहा है भाई आपका इकाई अंक, कितना आ रहा है बेटा
1। तो 1 के लिए ढूंढो, ये है 1, तो 1 के लिए दो संख्या यूज होंगी, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 9, ठीक है। बीच में आपको तुरंत 5 लिख देना। कितना लिखना? 5, क्योंकि हमको ये पता लगाना है कि ये संख्या का वर्गमूल होगा या ये होगा। कैसे पता लगाते हैं आप देखिए, अब आपको ये संख्याएं देखनी होती हैं, ये दोनों संख्याएं देखते हैं कि किस तरह से हैं। अब आप ये देखिए कि ये किस संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं बेटा। 84 किस संख्या का वर्ग हो सकता है? अब हम देखेंगे 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81, 10 दाई 100। ज्यादा हो गया तो इसे 9, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यहां पर 9 लिख सकते हैं। ये जो आपका 3, और वैसे भी हमने आपको बताया था कि हमें तो दो संख्या है। आपने सबसे पहले तो यहां पर क्या देखा, क्योंकि हमें इकाई अंक से तो केवल ये देखना था कि यहाँ 1 और 9 आ सकते हैं, क्योंकि 1 के लिए 1 और 9, बीच में 5 ले लेते हैं। अब क्योंकि दो संख्या तो आप छोड़ देते हैं, वर्गमूल में तो संख्या कितनी बची थी? 8। 8 किसका वर्ग हो सकता है? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ज्यादा हो गया तो 2 दूनी 4, तो यहां भी 2 लिख देंगे, यहां भी 2 लिख देंगे, यहां भी 2 लिख देंगे। अब यानी आपका जो आंसर ये नहीं होता, इनमें से या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। पता लगाने के लिए कौन सा होगा आपका राइट आंसर, तो उसके लिए मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया था। तो बीच वाली जो संख्या होती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे 5 के लिए तो 25 आता ही आता है बेटा, 2 का वर्ग करो, 2 के आगे वाली संख्या लो, 2 के आगे कितना आता? 3, 2 तिया 6, तो यहां 6 लिख देंगे। तो यहां कितना आया? 625, क्योंकि ये बीच की संख्या है। अब ये चेक करते हैं कि 625 से ये संख्या बड़ी है या छोटी। देखो ये 625 है और ये है 800, तो ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा का मतलब इसके नीचे वाली संख्या अर्थात 29, ये आपका राइट आंसर होगा। अर्थात हेंस वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज इक्वल 29। तो कैसे बेटा? मैंने आपको बताया कि 841 का वर्गमूल कितना आ गया? 29। समझ में आया बेटा? इसी तरह से मैं अभी आपको और भी वर्गमूल निकालने सिखा रहा हूं, आप देखेंगे बेटा किस तरह से और निकालते हैं।